हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो बनाया था रैम को एक्सप्लेन किया था। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज रैम एंड हाउ रैम वर्क्स, टाइप्स ऑफ रैम। अगर आपने वीडियो नहीं देखा देन आप उसको जाकर देखिए। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया। इफ देयर इज एनी डाउट इन द रैम वीडियो, देन आप कमेंट इन कमेंट बॉक्स, मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा एंड इस वीडियो में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। Okay, today we will cover the ROM, read-only memory and input-output devices. Have you ever heard ROM? क्या है ROM? जब भी आप कंप्यूटर लेते हो या मोबाइल लेते हो तो उस समय आपको एक रोम मेमोरी दिया जाता है, बताया जाता है कि 64 GB रोम है, 4 GB रैम, 64 GB रोम, ऐसा करके आपको पता चलता है, राइट। तो रोम बेसिकली है क्या? दैट इज रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। इट इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो रोम बेसिकली क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट है। फुल फॉर्म तो आपको समझ में आया, रीड ओनली मेमोरी। ये भी आपको समझ में आया कि क्या है, कि कंप्यूटर स्टोरेज का जैसा काम करता है, क्योंकि इसमें हम लोग कुछ स्टोर करते हैं। क्या स्टोर करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जो रीड ओनली मेमोरी है, जो रोम है हमारा, बेसिकली क्या है कि इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट जो एक चिप होता है। ठीक है, एक जो रोम बेसिकली क्या है, एक चिप है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, मदरबोर्ड में उसको अटैच किया जाता है। ये सब जो इंटीग्रेटेड सर्किट में, जो चिप में जो प्रोग्रामिंग किया होता है, दैट इज डन बाय द मैन्युफैक्चरर। क्या प्रोग्रामिंग होता है उसमें? जैसे कि अगर आप कोई भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हो, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि इंसान, इफ यू कंपेयर विद द ह्यूमन, इंसान के पास दिमाग होता है कुछ भी याद रखने को, राइट। इंसान उसको याद रखता है एंड देन एक्ट अकॉर्डिंगली। लेकिन कंप्यूटर कैसे याद रखता है? तो जो याद रखने का फॉर्मूला सेट होता है, दैट इज इन द रोम, रोम चिप। ओके, सो इन दैट मैन्युफैक्चरर द्वारा ऑलरेडी प्रोग्रामिंग किया हुआ रहता है। ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर ऑलरेडी सेट। जैसे कि अगर आप फाइल डबल क्लिक करके ओपन करते हो, ठीक है, या राइट क्लिक करके ओपन करते हो, तो सारा ऑलरेडी सेट है। उसमें उसको पता है कि अगर ये मुझे इंस्ट्रक्शंस मिलेगा तो मुझे क्या करना है। ठीक है, तो ये सारा जो इंफॉर्मेशन सेट होता है, दैट इज इन द रोम सर्किट, in the ROM chip that is already set. Okay, so and the best part of this is non volatile. रोम क्या होता है? नॉन वोलाटाइल होता है। नॉन वोलाटाइल मतलब कि जैसे कि मान लो कि अभी आप कोई ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो, यू आर ओपनिंग अ फाइल, आपने फाइल ओपन कर लिया, बट लेट से सडनली कंप्यूटर शट डाउन ड्यू टू सम इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई इश्यू। ओके, computer shut down, then the instructions that you will give after making the system on, uh, it will remember all the things. ऐसा नहीं होता कि कंप्यूटर एक बार आपने बंद कर दिया और दोबारा आप ओपन करोगे तो भूल जाएगा। ऑल द टाइम यू गिव द सेम इंस्ट्रक्शंस। जब जब आप सेम, जो भी आप इंस्ट्रक्शंस देते हो, सेम और डिफरेंट एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो भी आप देते हो, तो वो ऑलरेडी रिमेंबर्ड बाय द रोम। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली रोम परफॉर्म करता है। एंड रोम इज नॉन वोलाटाइल, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट विल ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, रोम इज परमानेंट। जो रोम में मेमोरी, जो भी इंस्ट्रक्शन सेट किया हुआ है बाय मैन्युफैक्चरर, बाय प्रोग्राम, बाय डूइंग प्रोग्रामिंग, जो भी उसमें इंस्ट्रक्शन सेट किया हुआ है कि अगर आप डबल क्लिक करके ओपन करना है तो आप चाह कर भी उसे नहीं हटा सकते। ठीक है, डेटा रिटेन ऑन रोम चिप कैन नॉट बी रिमूव्ड। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप मोबाइल जब ओपन करते हो तो उस समय आपको कुछ ग्राफिक्स दिखता है ना। जैसे जैसे एम आई का मोबाइल करते हो तो एम आई का लोगो बना हुआ दिखता है, या फिर जैसे पुराना मोबाइल आप नोकिया यूज करते थे तो उसमें कुछ लोगो बना हुआ आता था, सेकिंग हैंड, है ना। तो सारा चीज जो उसका सेट होता है, दैट इज इन द रोम। ठीक है ना। तो रोम इसीलिए उसको बोला जाता है कि दैट इज इन द परमानेंट नेचर। उसमें आप जो भी एक बार सेट कर देते हो, दैट विल कम ऑलवेज। उसमें जो भी लिखा हुआ रहता है, दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड। तो आपको समझ में आ रहा है कि रोम जो होता है बेसिकली रीड ओनली मेमोरी, उसमें जो भी सेट कर दिया जाता है बाय मैन्युफैक्चरर, उसको हम लोग कंप्यूटर, वो मेरे बस में नहीं होता। नाउ आई कैन नॉट चेंज दैट वन, दैट इज ऑलरेडी सेट इन दैट रोम। ठीक है, तो जो भी उसमें सेट किया हुआ है, दैट विल परफॉर्म अकॉर्डिंगली। आप उसको खुद से चेंज नहीं कर सकते। एंड व्हाट एवर इज रिटेन इन द रोम चिप कैन नॉट बी रिमूव्ड।
ठीक है। रोम का यूज केवल इंस्ट्रक्शंस को मैनेज करने के लिए नहीं किया जाता। रोम इज ऑल्सो यूज्ड इन स्टार्टअप फर्मवेयर। स्टार्टअप फर्मवेयर मतलब क्या? जैसे कि जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, जो बूटिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, तो उसमें भी रोम का यूज किया जाता है। कैसे? तो जब भी आप कंप्यूटर ओपन करते हो, लैपटॉप अपना ओपन करते हो, तो एक प्रोसेस के थ्रू गुजरता है, और वो स्टेप से एक आता है बायोस, जहां से सारा इसका सेटिंग्स कंट्रोल होता है, बूटिंग प्रोसेस। ठीक है, तो बायोस का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो जो बूटिंग प्रोसेस होता है, बायोस में अगर कुछ अपग्रेडेशन करना है, दैट वी कैन डू। हाउ? दैट कैन बी डन यूजिंग सम प्रोग्रामिंग, सम इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर। ठीक है, सो बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट वॉट एवर रिटेन इन द रोम चिप कैन नॉट बी रिमूव्ड। ठीक है ना? तो रोम क्या है कि रोम का यूज और भी अदर जगह पे, लाइक ऑप्टिकल स्टोरेज, लाइक सीडी रोम। आपने कभी सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क का नाम तो सुना ही है ना? सीडी में भी, वहां पे भी रोम स्टोर होता है, उसमें भी डेटा रीड होता है। प्रिंटर्स में जो हमारा फॉन्ट होता है, फॉन्ट जब भी आप कोई प्रिंटर्स इंटीग्रेट करते हो टू योर कंप्यूटर और लैपटॉप कि कुछ हमें प्रिंट आउट करना है, तो वो प्रिंटर्स का जो फॉन्ट्स होता है वो भी दैट इज स्टोर्ड इन द रोम। रोम का यूज केवल मोबाइल कंप्यूटर में नहीं होता, इसका यूज वॉशिंग मशीन, डिजिटल वॉच, माइक्रोवेव, बाइक्स, कार्स एटसेट्रा, अदर बहुत सारे जगह पे रोम का यूज किया जाता है। कैसे? वॉशिंग मशीन में कैसे यूज होता है, आप सोच रहे होगे ना कि रोम तो भाई कंप्यूटर का चीज है, वॉशिंग मशीन में कैसे यूज होगा? आप जब वॉशिंग मशीन चलाते हो, उसमें जब कपड़ा सुखाने वाला होता है ना, या फिर जब आप कपड़ा धोने का करते हो, तो कि हाँ 10 मिनट चलेगा, ऐसा होता है ना कि आप 10 मिनट लगा के, टाइमर लगा के छोड़ देते हो। हाउ दैट टाइमर वर्क्स, देयर रोम कम्स इन पिक्चर। ठीक है, उसमें आप जब टाइमर दे देते हो, तो रोम को पता है कि जितना टाइम सेट करके मिलेगा हमको, उतना टाइम के लिए रन करना है, इंस्ट्रक्शन सेट है। उसी प्रकार माइक्रोवेव में खाना कितना देर गर्म करना है, वो उसमें सेट है। आप बाइक्स कार्स करते हो, कितना स्पीड से बाइक चल रहा है, या कितना किलोमीटर बाइक चल चुका है या कार चल चुका है, आप उसका देखते हो ना। वो सारा चीज याद कहाँ से रहता है? एक बार जब कार बंद होता है तो खत्म क्यों नहीं होता? बिकॉज जो भी उसमें कैलकुलेशन के बाद जो भी आता है, वो रोम में इंस्ट्रक्शन सेट है कि उसको याद रखना है, एंड हैव टू डिस्प्ले द सेम थिंग। ठीक है, तो रोम का यूज वेरी ह्यूज है। आप हर एक जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, लैपटॉप्स, मोबाइल, सभी जगह रोम का यूज लगभग होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि रोम इज बेसिकली अ रीड ओनली मेमोरी। इट इज बेसिकली टाइप ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज। इट इज नॉन वोलाटाइल। वॉट एवर वी राइट इन द रोम चिप कैन नॉट बी रिमूव्ड। whatever is the programmed in the ROM that is done by the manufacturer, not by us, उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। नाउ टाइप्स ऑफ रोम। टाइप्स ऑफ रोम, मैं आपको बताता हूँ कि रोम कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दैट इज मास्क रोम। पहले जो सिस्टम में रोम यूज होता था, दैट वाज बेसिकली मास्क रोम। वो केवल रीड ओनली मेमोरी था। जब एक बार उसमें इंस्ट्रक्शन सेट कर दिया गया, दैट कैन नॉट बी रीप्रोग्राम्ड। ठीक है, तो उसमें दैट वाज यूज्ड ओनली फॉर द रीड ओनली, उसमें आप दोबारा प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते इवन बाय द मैन्युफैक्चरर। ठीक है ना? तो दैट वाज द ओल्डेस्ट वन। उसके बाद क्या है कि उसमें इंप्रूव किया गया, कि उसको मॉडिफाई किया गया कि अब इसको अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रोग्रामेबल रोम को बनाया गया कि इफ यू मेक द रोम प्रोग्रामेबल, देन वी कैन डू मॉडिफिकेशन एनीथिंग। ठीक है, तो प्रोग्रामेबल रोम के अंदर में, जैसे कि अल्ट्रावायलेट इरेजेबल रोम। अल्ट्रावायलेट इरेजेबल रोम का काम क्या होता है कि आप रोम में जो भी रोम चिप में जो लिखा हुआ है, जो उसमें इंस्ट्रक्शन सेट किया हुआ है, दैट कैन बी इरेज्ड। बट हाउ? यू कैन इरेज द डेटा रिटेन इन द रोम ऑल्सो, बट हाउ? बाय द अल्ट्रावायलेट रेज। जब आप अगर उस चिप को अल्ट्रावायलेट रेज में कुछ देर के लिए एक्सपोज करोगे, देन द डेटा कैन बी removed. The instruction set in the ROM can be removed from that chip. Okay, now इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि you cannot erase the selected data. आप उसमें से अगर इरेज होगा, देन कंप्लीट रोम विल बी इरेज्ड, सारा इंस्ट्रक्शंस विल बी रिमूव्ड, यू हैव टू रीप्रोग्राम्ड अगेन। बट ये काफी टफ पड़ता था। ओके, नाउ आफ्टर दैट ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम कम्स इनटू द पिक्चर। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम में बेनिफिट क्या था कि यू कैन reprogram the ROM using the high voltage and the ultraviolet rays.
ठीक है. In this PROM you can modify the data using ultraviolet rays, ठीक है, and the selected data can be removed or erased but not by us. हम लोग नहीं कर सकते ना. That can be done by the manufacturer. It was all done, it was all set for manufacturer only. Now next invention was that electrically erasable programmable ROM, double E. First was ultraviolet erasable ROM, after that erasable EPROM, then after that double EPROM, electrically erasable programmable ROM. यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल जो मैग्नेटिक वेव्स होता है उसके थ्रू आप इलेक्ट्रॉनिक्स जो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक वेव्स होता है उसके थ्रू आप इसको इरेज कर सकते हैं. बट दैट ऑल वाज डन बाय द मैन्युफैक्चरर ओनली, नॉट बाय अस. So these are the three types of ROM, that is ultraviolet erasable ROM, erasable programmable ROM, double E programmable ROM, electrically erasable. इसको हम लोग फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं. Now we will discuss about the input and output devices. Input device and output device. What do you understand about this? जैसे कुछ भी अगर आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हो, how you will give some instructions to the computer. तो हम लोग को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए क्या है, हम लोग माउस से किसी फाइल पर पॉइंट करते हैं एंड देन वी ओपन द फाइल्स, राइट. इंस्ट्रक्शंस दिए फाइल ओपन करने का. अगर हमें कुछ टाइप करना है तो कीबोर्ड के थ्रू इंस्ट्रक्शंस दिए. तो जिस भी डिवाइस के थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, दैट मीन्स कंप्यूटर रिसीव्स द सिग्नल्स, ठीक है, दैट डिवाइस इज कॉल्ड बेसिकली इनपुट डिवाइस. एग्जाम्पल्स है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, वेबकैम एटसेट्रा एटसेट्रा. जैसे कीबोर्ड में क्या होता है कि जब भी हमें कुछ टाइप करना है, कैरेक्टर्स, नंबर्स, स्पेशल कीज, उसके थ्रू हम क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं. पॉइंटिंग डिवाइस में हमारा क्या आता है, माउस अगर आपको कर्सर कहीं पे पॉइंट करना है, देन यू कैन यूज द माउस और टच पैड, ठीक है. कंपोजिट डिवाइसेस क्या होता है, कंपोजिट डिवाइस बेसिकली जो लोग गेम खेलते हैं वो समझ सकेंगे, WI रिमोट का यूज होता है. तो दैट इज बेसिकली a composite device. Okay, the game controller, the game pad and WI remote, and the visual devices, that is digital camera, digital camcorder, webcam. These are the visual input devices. Audio input devices is microphone. जब भी आप कुछ बोलते हो, अगर माइक्रोफोन अगर आपका इनेबल्ड नहीं हो सिस्टम में, देन कंप्यूटर विल नॉट लिसन एनीथिंग व्हाट एवर यू आर सेइंग, ठीक है. सो व्हाट एवर वी डू रिकॉर्डिंग, दैट इज डन बाय द माइक्रोफोन ओनली. सो दीज आर द इनपुट डिवाइसेस. सो अगर एक लाइन में आपको समझना है कि व्हाट आर द इनपुट डिवाइस, तो आप समझ लो कि इनपुट डिवाइस इज समथिंग दैट अलाउज द यूजर्स टू सेंड सिग्नल्स टू कंप्यूटर टू परफॉर्म सम टास्क, ठीक है. मैं यहाँ पे कीबोर्ड के बारे में थोड़ा सा और बता दूं आपको. जैसे कीबोर्ड में A to Z अल्फाबेट्स जो भी होते हैं, दैट यू कैन टाइप. नंबर कीज आर देयर 0 to 9. फंक्शनल कीज आर देयर. ओके, modifiers like control shift and alt keys modifiers. Caps lock to type characters in uppercase. Shift is like there are many uses of shift key, like you can type capital or a small character. Okay, special characters you can also type using shift, like if you have to type @ then shift and number 2 button, the key that has written 2, so then it will type @. So using that you can type a special characters also. If you want to select some characters, then you can do also. So there are multiple use of shift. Backspace and delete, you can remove some characters using the backspace and delete buttons. So the various way you can give the instructions to keyboard, these are the basic input devices. Now output device किसको बोलते हैं, you give the some instructions to the computer using input device and computer give us something. जैसे कि आपने कुछ उसमें इंस्ट्रक्शंस दिया टू ओपन ए फाइल, तो जब भी आपने इंस्ट्रक्शंस दिया, कंप्यूटर डू प्रोसेसिंग इंटरनली कि उसको इंस्ट्रक्शन मिला है, वो प्रोसेसिंग करेगा, फाइल ओपन करेगा. सो द ओपनड फाइल दैट यू सी इन मॉनिटर, दैट इज बेसिकली अ आउटपुट डिवाइस. क्योंकि मॉनिटर में आप सारा आउटपुट देखते हो. द सॉफ्ट कॉपी दैट यू सी
that is basically a output device. So monitor is our output device. Printer, if you want to take out something from computer or system by printing out, तो वहां पे प्रिंटर आता है, और प्रिंटर क्या हो गया हमारा आउटपुट डिवाइस. दैट मीन्स द आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले द आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट्स एंड गिव टू अस. ओके. हेडफोन, प्रोजेक्टर्स, कुछ ऐसे भी डिवाइस होते हैं जो कि इनपुट एंड आउटपुट नेचर दोनों होते हैं, जैसे यूएसबी ड्राइव. अगर जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दूं पेन ड्राइव का, तो पेन ड्राइव में क्या होता है कि आप उसमें डेटा रहता है, यू कैन टेक द डेटा फ्रॉम पेन ड्राइव एंड यू कैन पुट दैट इनटू द कंप्यूटर, and also you can take out some data from computer to pen drive. So USB drive, that is basically a input and output both. Modem, compact disc and DVD drivers, headset, facsimile. So these are facsimile is used for the fax purpose. Okay, so these are basically input and output both type of devices. Now what is the difference between input and output device? As I told you, input device accepts user data, means user instructions, and output device reflects user data. Whatever we give instructions, that is reflected by output device. Input device sends data to processor for execution. Output device sends processed data back to user. Input device helps computer in receiving data, and output device helps computer in displaying data. कन्वर्जन ऑफ ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल इंस्ट्रक्शन, क्योंकि हम जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं दैट इज ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल, बट machine how machine will understand, so that conversion is done by input devices. Now conversion of machine instruction, computer after processing, if जब computer process कर देता है, then the output that we see, that conversion is done basically by the आउटपुट डिवाइसेस. सो एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बताया, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक कीबोर्ड, स्कैनर, वेबकैम एटसेट्रा. दीज आर द इनपुट डिवाइसेस. मॉनिटर, प्रिंटर्स, बेसिकली बेसिक्स आउटपुट डिवाइसेस. ओके, so that's it for today. If you have any doubt regarding ROM or input output devices, then please comment in comment box. I will try to answer those questions. And please subscribe the channel because मैं शॉर्ट्स के थ्रू आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अपडेट करता रहता हूँ, तो आपको लेटेस्ट अपडेट ऑलवेज मिलता रहे. सो फॉर दैट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.